नमस्कार बाल दोस्तों, मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बाल दोस्तों, इस एकांकी के प्रथम भाग में हमने इसका पठन किया, अभिनय देखा और समझने का प्रयत्न किया था। आज हम इस भाग में इस एकांकी में प्रयुक्त नए शब्दों को देखेंगे, अभ्यास व स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा भी हम करेंगे। तो कृपया आप किताब व अपनी कॉपी बुक को निकालें। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम जो इस एकांकी में नए शब्द आए हैं उसको देखने का प्रयत्न करते हैं। प्यारे बाल दोस्तों, सबसे पहले हम इस एकांकी में प्रयुक्त नए शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है तत्पर। इसका अर्थ होता है तैयार। मालव जी जो था वह शिवाजी का वध करने के लिए तत्पर था या तैयार था, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला शब्द है कष्ट। इसका अर्थ होता है दुख। दूसरा अर्थ इसका होता है दर्द या पीड़ा। हमने एकांकी में देखा था बाल दोस्तों कि मालव जी को कष्ट था, फिर भी वह शिवाजी के पास नहीं जाता है। तो अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है कर्तव्य। इसका अर्थ होता है फर्ज। बाल दोस्तों, आप छात्र हैं, इसलिए आपका कर्तव्य होता है पढ़ाई करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना और अपने जो सहपाठी है उसके साथ मिलजुल कर रहना आपका कर्तव्य है, अर्थात कि आपका फर्ज होता है। तो अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है मुग्ध। इसका अर्थ होता है मोहित या इसे आसक्त भी हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो मीराबाई थी वह कृष्ण की मूरत पर मुग्ध थी। तो बाल दोस्तों, अब हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है वत्स। इसका अर्थ होता है बालक। एकांकी में हमने देखा था कि जो छोटा बालक मालव जी है, इसके लिए शिवाजी वत्स शब्द का प्रयोग करते थे। अगला शब्द है दुभर। इसका अर्थ होता है कठिन। हमें कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उसमें दुभर रास्तों पर चलना पड़ता है, यानी कि कठिन रास्तों पर हमें चलना पड़ता है और हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अगला शब्द है प्रतिष्ठा। इसका अर्थ होता है सम्मान। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे परिवार व हमारे देश की प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर जो इस एकांकी में नए शब्द है इनको अर्थ के साथ देखा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बाल दोस्तों वह अभ्यास से है। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सीधे तौर पर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन उनकी मैं चर्चा करूंगा
इसके आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी बुक में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? सोचिए बाल दोस्तों कि मालव जी जो है वह शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्योंकि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, अर्थात उनके पास धन नहीं था। तभी एक सैनिक आता है और शिवाजी के वध के लिए उसे धन की लालसा देता है। इसीलिए मालव जी जो है वह शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? शिवाजी जो है वे जब मालव जी उनका वध करने के लिए आते हैं तब वह पकड़ा जाता है। तब शिवाजी जानना चाहते हैं कि भाई ये बालक जो है वह उनकी हत्या क्यों करना चाहता है। तब वे उन्हें बताते हैं कि क्या तुम मुझे मारकर ये जो मराठा साम्राज्य है इसके मालिक बनना चाहते थे? दूसरी शंका व्यक्त करते हैं कि मैंने इस भारत माता की प्रतिष्ठा पर कोई लांछन लगाया है या तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार की 3 शंकाएं शिवाजी जो है वे व्यक्त करते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो बाल दोस्तों, ये जो एकांकी है इसको हम भिन्न भिन्न शीर्षक दे सकते हैं, जैसे कि मालव जी की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, मातृभक्त मालव जी आदि आदि हम इसे शीर्षक दे सकते हैं बच्चों। तो बाल दोस्तों, अब हम हमारा जो चौथा प्रश्न है इसको देखते हैं। शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो बाल दोस्तों, हमने एकांकी में देखा था कि जो शिवाजी जो महाराज है वे जो बालक जो है इसकी वीरता पर मुग्ध हो जाते हैं। उससे लगता है कि जो बालक इतना श्रेष्ठ मातृभक्त है वह आगे चलकर एक सच्चा देशभक्त भी हो सकता है और अपने देश की खूब सेवा कर सकता है। इसलिए वे मालव जी को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? जो बालक जो है वह शिवाजी का वध करने के लिए आता है और वो पकड़ा जाता है। तब उसे पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। और जो मालव जी जो था वह मातृभक्त था, उससे अपनी माता की बहुत चिंता थी। उससे ऐसा लगता है कि जब वो चला जाएगा तो उसकी माँ का पालन पोषण कैसे होगा। और वो दूसरी बात यह भी सोचता है कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जो है वह शिवाजी की है। इसीलिए बालक जो है वह अपनी माता का जो पालन पोषण है इसकी जिम्मेदारी
शिवाजी को दे देता है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने अभ्यास के जो 5 प्रश्न हैं इनकी चर्चा की। तो आइए बाल दोस्तों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों को देखते हैं। स्वाध्याय का जो प्रश्न है वह अभ्यास की तरह पहला जो है वह प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। बाल दोस्तों, हमने देखा कि प्रारंभ में जो मालव जी जो है वह शिवाजी का वध करने के लिए जाता है। तब शिवाजी उनसे जानना चाहते हैं कि भाई तुम मेरा वध क्यों करना चाहते थे। तो इसके लिए वह 2 कारण बताता है। पहला तो उससे कई महीनों से उसकी माता को और उससे अन्न प्राप्त नहीं हुआ था, और वह बताता है कि पेट की भूख जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। मनुष्य सब कुछ सह सकता है, लेकिन पेट की जो भूख है वह सह नहीं सकता है। दूसरा वह जो कारण बताता है कि जिस वीर सैनिक ने अपने प्राण देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए, उनके परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी तो राजा अर्थात शिवाजी महाराज जो है उनकी थी। तो इस प्रकार बाल दोस्तों, मालव जी जो है वह शिवाजी के वध करने की ये 2 कारण बताता है। तो आइए बाल दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। तो बाल दोस्तों, हमने देखा कि मालव जी जो है उससे कष्ट था, फिर भी वह शिवाजी के पास नहीं जाते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि जिस वीर सैनिक ने अपने जो प्राण है वह न्यौछावर कर दिए देश की सेवा के लिए, उस वीर सैनिक की जो कुटुंब है, परिवार है, इसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी तो राजा की अर्थात शिवाजी महाराज की थी। इसीलिए वह अपने कष्टों को सहकर भी शिवाजी महाराज के पास नहीं जाता है बाल दोस्तों। चलिए आइए बाल दोस्तों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। बालक जो है शिवाजी का वध करने के लिए जाता है, तब वे पकड़ा जाता है, अर्थात उसे मृत्युदंड प्राप्त होगा ये उसे पता है, और शिवाजी महाराज ऐसा ही करते हैं, उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाते हैं। तब बालक जो है वह मातृभक्त था, इसीलिए वह मृत्युदंड से पहले भीख मांगता है कि उसे अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने के लिए घर पर जाने दे। अंत में जब वह वापस आता है तब भी वह एक प्रार्थना करता है मृत्युदंड से पहले कि उसकी माता जो है उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी महाराज अपने कंधों पर ले। तो प्यारे बाल दोस्तों, अब हम स्वाध्याय का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। शिवाजी महाराज जो थे वे बालक को देखकर पहचान जाते हैं कि ये जो बालक है वह वीर पुत्र है, और ऐसे ही वीर पुत्र जो होते हैं वे देश की सेवा अच्छी तरह कर सकते हैं। इसलिए शिवाजी महाराज अब तक जो कर रहे थे वह बालक की परीक्षा ले रहे थे, और परीक्षा लेने के बाद वह बालक को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। तो बाल दोस्तों, हमने
स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखा, इसके उत्तर की चर्चा भी की। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें बाल दोस्तों एकांकी में से हमें वाक्य दिया गया है। ये जो वाक्य है वह कौन बोलता है और किसके लिए बोलता है, इसका हमें उत्तर लिखना है। पहला वाक्य है, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। जब शिवाजी महाराज का वध करने के लिए बालक जो है वह जाता है, तब वह पकड़ा जाता है। तब बालक अपने कष्टों के बारे में बताता है। तब शिवाजी महाराज उन्हें यह वाक्य कहते हैं, अर्थात ये जो वाक्य है वे शिवाजी महाराज बालक के लिए, मालव जी के लिए कहते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। बाल दोस्तों, मालव जी जब पकड़ा जाता है और शिवाजी उससे अपने कारागार में डालकर अगले दिन उसकी मृत्यु का सज़ा सुनाते हैं, तब बालक जो है वह यह जो वाक्य है वे शिवाजी महाराज को कहते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। तो आइए अगला जो वाक्य है इसे हम देखते हैं। तीसरा वाक्य है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। बाल दोस्तों, जब शिवाजी महाराज जो ये बालक है इसकी प्रशंसा करता है, वीरता की प्रशंसा करते हैं, तब उनका समर्थन करते हुए जो तानाजी जो है यह वाक्य शिवाजी महाराज को बतलाते, अर्थात ये वाक्य जो है तानाजी कहते हैं और शिवाजी महाराज को कहते हैं। आइए बाल दोस्तों, अब हम चौथा वाक्य देखते हैं। चौथा वाक्य है, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। बाल दोस्तों, जब तानाजी महाराज की, बाल दोस्तों तानाजी जो है वे महाराज की जो रक्षा करते हैं, इसके लिए शिवाजी महाराज उनकी प्रशंसा करते हैं। तब वे कहते हैं कि यह तो मेरा कर्तव्य है, एक सेनापति के रूप में मेरा यह कर्तव्य है। तब शिवाजी महाराज जो ये वाक्य है वे तानाजी को कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। बाल दोस्तों, जब मालव जी अपने घर पर जाता है और अपनी माता को मिलकर वापस आता है, तब वे शिवाजी महाराज को मिलना चाहते हैं। तब दरबान जो है वह अंदर जाता है और शिवाजी महाराज को यह जो वाक्य है वह कहता है। तो बाल दोस्तों, हमने इस प्रश्न को देखा। अब हम स्वाध्याय के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो बाल दोस्तों, हमने विशेषण और उनके प्रकारों के बारे में पहले पढ़ा है। यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए हैं उनमें जो प्रकार है उनको हमें परिलक्षित करना है, अर्थात कि ढूंढना है कि ये विशेषण का कौन सा प्रकार इसमें दिया गया है। तो चलिए बाल दोस्तों, सबसे पहला वाक्य हम देखते हैं।
पहला वाक्य है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो प्यारे बाल दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह ढूंढना है कि विशेषण युक्त शब्द कौन सा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वह है परिश्रमी। यह परिश्रमी जो विशेषण है वह छात्र के लिए प्रयुक्त किया गया है, अर्थात छात्र के गुण बताए गए हैं। और बाल दोस्तों, हम जानते हैं कि जब गुण की बात आती है तब गुणवाचक विशेषण बनता है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा वाक्य है उसमें गुणवाचक विशेषण बनता है। तो प्यारे बाल दोस्तों, अब हम अगला वाक्य देखते हैं। अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो विशेषण युक्त शब्द है वह है 20 किलो। और हमने पहले पढ़ा था कि जहाँ पर नापने तोलने का भाव हो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण बनता है। यहाँ हम देखें तो आटे को तोलने का भाव दिया गया है बाल दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण बनता है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। अब हम तीसरे वाक्य को देखते हैं। तीसरा वाक्य है, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर विशेषण युक्त जो शब्द है वह है 5 मीटर। अर्थात हम देखें तो यहाँ पर जो कपड़ा है इसको नापने का भाव बताया गया है। और बाल दोस्तों, हम जानते हैं कि जहाँ पर नापने तोलने का भाव होता है वहाँ पर कौन सा विशेषण बनता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। विशेषण हमारा बनता है परिमाणवाचक विशेषण। अगला वाक्य देखते हैं बाल दोस्तों। चौथा वाक्य है, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वह है 25। इनका प्रयोग छात्र के लिए किया गया है। इस विशेषण से हमें पता चलता है कि 25 छात्र है, अर्थात कि जो हमें संख्या मिलती है वह निश्चित संख्या मिलती है। और प्यारे बाल दोस्तों, हमें पता है कि जब निश्चित संख्या हमें मिले, इस प्रकार का विशेषण होता है, तब निश्चित संख्यावाचक विशेषण बनता है। तो हमारा ये विशेषण जो है बनेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। अब हम अगला वाक्य देखें। दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। यहाँ पर जो विशेषण युक्त शब्द है वह बहुत है और वह मिठाई के लिए प्रयुक्त की गई है। लेकिन इस विशेषण युक्त शब्द से हमें संख्या का बोध नहीं मिलता है कि कितनी संख्या में है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनेगा, क्योंकि इसमें संख्या जो है वह निश्चित नहीं है हमारे पास। बाल दोस्तों, अगला वाक्य देखें। रेशमा के पास 3 किताबें है। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है 3 है और किताब के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हमारे पास यहाँ जो संख्या है वह निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण बनेगा। तो प्यारे बाल दोस्तों, आज हमने इस एकांकी के अंतर्गत विशेषण और उनके भेदों को भी जाना। आज हमने
जिन प्रश्नों की चर्चा की है उनको आप अपनी कॉपी बुक में लिखेंगे और अपने जो परिवार के बड़े लोग हैं उनको बतलाएंगे या दिखाएंगे और आपकी जहाँ त्रुटि है वहाँ उसे सुधारने का प्रयत्न आप कीजिएगा। तो बाल दोस्तों आज हमने इस एकांकी के अंतर्गत हमने इसका पठन भी किया था, अभिनय भी देखा था, समझने का प्रयत्न भी किया था। एकांकी में प्रयुक्त नए शब्दों को भी हमने जाना, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा भी हमने की। तो बाल दोस्तों आपको मज़ा आया ना? आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का सवाल, तोते का रंग हरा होता है, विशेषण का प्रकार ढूंढिए। इसके लिए आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला विकल्प है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा विकल्प है गुणवाचक विशेषण, तीसरा विकल्प है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा और अंतिम विकल्प है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। धन्यवाद।